तो चलिए सीधा रुक करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल विनय कुमार वालिया, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल विनय कुमार वालिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही के साथ करती हूँ विनय कुमार वालिया जी, क्योंकि जिस तरीके से भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है, कई मोर्चों पर भारत लड़ाई लड़ रहा है, जहां कूटनीतिक रास्ता वो छोड़ने को तैयार नहीं है, साथ के साथ वो अपनी आंतरिक सुरक्षा पर फोकस कर रहा है और जवाबी प्रहार भी कर रहा है। आगे की क्या रणनीति भारत की? देखिए, वर्तमान स्थिति जो है जी, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये देखने में एक अस्थायी वॉर सी लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत एक बड़े पॉलिटिकल सिचुएशन में है और अब गवर्नमेंट को या हमारी सरकारों को निर्णय, अभी तक जो कुछ भी हुआ 22 अप्रैल के बाद देश का जो सिनेरियो है चेंज हुआ है और 7 मई के बाद और ज्यादा हो गया है। अब सब रक्षा विशेषज्ञों से पूछते हैं अब क्या होगा। अभी आपने सुना भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी निकाली, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। जी, तो वो भविष्य के लिए डिसाइड किया गया है। अभी के लिए जो वर्तमान स्थिति है वो मुझे ये लगता है बिल्कुल आ रही हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, जहां ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर बयान डाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। भारत पाक पूरी तरह सीज फायर के लिए तैयार। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा दावा सामने आ रहा है। पाकिस्तान के बीच सीज फायर, भारत पाकिस्तान के बीच, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। तो लगातार भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है, लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा दावा क्या संकेत कर रहा है? भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। भारत पाक पूरी तरह सीज फायर के लिए तैयार है। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा दावा सामने आया है। हालांकि भारत देखिए किस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस बीच ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह बयान डाला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आखिर ये बयान, कितना दम है इस बयान में, क्योंकि भारत की तरफ से जहां संकेत दिए जा रहे हैं कि भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो सीज फायर को लेकर बताया जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, आपके पास आती हूँ सीधा, क्योंकि विनय जी आप बता रहे थे कि किस तरीके से आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, लेकिन इस बीच जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सीज फायर के लिए तैयार है भारत पाकिस्तान, मुमकिन है? पिछले 1 घंटे में एक जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जो मीडिया पे आया है, जो भारत सरकार ने एक मैसेज दिया, एक स्टेटमेंट दिया कि इन फ्यूचर एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये फ्यूचर के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन भारत ने लिया है। तो उस जब ये स्टेटमेंट आया मीडिया में, भारत सरकार के स्टेटमेंट आया, तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा था इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट होगा। और हो सकता है यह जो स्टेटमेंट आप बता रही है, मैंने अभी नहीं, मैं चूंकि आपके चैनल पे हूं, मैंने अभी देखा नहीं है। अगर ऐसा है तो ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जो भारत सरकार ने कहा फ्यूचर में एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, हो सकता है अमेरिका को भारत सरकार ने कहा हो कि हम इस बार तो माफ कर देते हैं, हम भविष्य में माफ नहीं करेंगे, जैसा स्टेटमेंट अभी भारत सरकार ने दिया है। लेकिन 2 चीजें हैं, क्या हम वर्तमान स्थिति में युद्ध जारी रखें या अमेरिका के कहने पे या विश्व के और देशों के, क्योंकि यूएई भी इसमें इन्वॉल्व है, कि हम उनकी बातों को रखते हुए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरे जैसे अनेक सुरक्षा विशेषज्ञों के मानना है कि हम एक बड़े ही जिसे हम कहें कि एक डिफिकल्ट दुश्मन से हम लड़ रहे हैं। अगर अभी हम सीज फायर करते हैं और ये कहते हैं कि फ्यूचर में एनी एक्ट ऑफ
टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, उसको परिभाषित भी करना पड़ेगा कि क्या एक्ट ऑफ टेरर किसे कहा जाएगा और किस एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसकी परिभाषा क्या होगी और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो कहीं होता नहीं है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम फ्यूचर में इसको कैसे पनिश करेंगे और उसको हम एक्ट ऑफ वॉर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एक डिफिकल्ट सवाल है और एक डिफिकल्ट कंट्री से हम डील कर रहे हैं। हम इतने 22 अप्रैल से लेके अब तक पाकिस्तान से हमारा डायरेक्ट किसी प्रकार का कोई राब्ता नहीं हुआ है। जब दो देशों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई भी समझौता नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है, डी एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज नहीं हुई है, तो ऐसे में एक अमेरिका का बयान जो आप बता रही हैं, दे आर रेडी टू हैव अ सीज फायर, तो मेरी बात समझ में ये नहीं आई है क्या तुरंत हॉस्टिलिटीज रुकेगी। क्योंकि जब आपने इतनी बड़ी सेना को आपने पूरी तरह से अलर्ट किया हुआ है और सेना अपना एक्शन ले रही है, क्या इस स्टेज में बिना किसी निर्णय के, बिना किसी, जैसे सन 48 में हुआ था, बिल्कुल देखिए हम साथ के साथ वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जो कि सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो ट्वीट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ये लिखा है कि सीज फायर के लिए तैयार हैं, एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। आपके पास आ रही हूं उसी के साथ जेके बंसल जी, क्योंकि भारत जो है पहले ही युद्ध नहीं चाहता था। भारत ने तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई की थी आतंक के खिलाफ, उसने केवल 9 ठिकाने चुने और वो भी टेररिस्ट कैंप्स थे, उनको ध्वस्त किया गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फायरी मोड दिखाया गया, जिसके बाद अब भारत जवाबी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने अभी अपना प्रहार शुरू नहीं किया है और ऐसी स्थिति में सीज फायर कितना मुमकिन लग रहा है भारत की तरफ से? उन्नति, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, आपने बड़ा ही इसको सोच समझ कर कहा है। देखिए क्या है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 22 अप्रैल के बाद जब हमारे देश के नागरिकों की निर्मम हत्या की, उसके बाद में टेररिस्ट को सबक सिखाने के लिए या उनको खत्म करने के लिए हमने उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और सिर्फ हमने वहीं तक रखा और ये बता दिया गया पूरे वर्ल्ड को कि हमने कोई वार नहीं की, हमने ना उनके कोई सैनिक ठिकानों पर ना ही उनके कोई सिविल ठिकानों पर कोई हमने हमला किया है, सिर्फ टेररिस्ट ने किया। उसके बाद भी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, कि देखिए ये अभी यहाँ पे मामला खत्म हो जाना चाहिए। कहने का मतलब उनका ये था, उन्होंने यहाँ तक बोला था कि टिट फॉर टैट, इन्होंने हम इनके नागरिकों को मारा और उसको जो है जो टेररिस्ट है इनको मार दिया, बात बराबर होगी। और सब इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने ये अच्छी तरह से बता दिया था, कन्विंस कर दिया था कि ये टेररिस्ट अटैक है और ये टेरर खत्म होना चाहिए। भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिस्ट की तरफ, टेररिज्म की तरफ, इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड की भी होना है। सभी देशों ने इसको माना और अल्टीमेटली यूरोप ने भी इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद में जो है फिर अगले ही दिन जो हमारे 15 शहरों पर प्रहार हुए, जबकि वो सबको सफल कर दिया गया, उनके जो मिसाइल और ड्रोन आए, और जब हमको ये हुआ लगा तो हमने जहां से ड्रोन आए थे तो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। जो HQ-9 है चाइना का दिया हुआ, बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बड़ा बयान सामने आया है। JD वैंस, PM मोदी, शाहबाज के साथ हुई है बातचीत, ये कहा गया है। तो देखिए उनकी तरफ से कहा गया है कि PM मोदी और शाहबाज शरीफ के साथ बातचीत हुई है। विदेश मंत्री का यह बयान सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान सामने आया है कि किस तरीके से JD वैंस की बातचीत हुई है। PM मोदी, शाहबाज शरीफ के साथ ये बातचीत हुई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान तैयार हुए हैं। और इसी के बाद देखिए दावा किया जा रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि तैयार हो गए हैं भारत और पाकिस्तान। और इसी पर देखिए लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। बेहद खास मेहमान जो कि इस परिस्थिति को बहुत ही करीब से जानते हैं, समझते हैं, उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। जेके बंसल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अब तो ये भी सामने आ गया, विदेश मंत्री की तरफ से बताया गया है, एक बार फिर से कहा जा रहा है कि बातचीत हुई है, उसके बाद ये सहमति बनी है। हाँ, नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ डिटेल से आपको थोड़ा सा जी। ये था कि भारत ने तो कभी युद्ध की बात करी नहीं। उन्होंने चाइना को भी, हमने तो चाइना को भी बताया था कि भाई आप इनको समझा दीजिए, लेकिन जो भी
पाकिस्तान करता रहा है उसका सिर्फ रिटेलिएशन के हमने उसका सिर्फ जवाब दिया है। तो जवाब का मतलब ये होता है कि अगर उन्होंने जहां से हमले होते थे उनके हमलों को पहले नाकाम किया, क्योंकि हमारा सुदर्शन चक्र जो S-400 है काफी स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड का बहुत बेस्ट है, और फिर उनके जो एयर डिफेंस को खत्म किया। लेकिन क्या है कि पाक जो जो अमेरिका है उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब के साथ में टच में थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने जो उनके विदेश मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात नहीं की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करी, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं हुआ उनको। जब वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कठपुतली है वो तो कुछ आंसर, तो फिर उन्होंने जो है बात किया, फिर बात हुई है इसके आसिम मुनीर के साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जब बातचीत हुई, असली डिसीजन लेने वाले तो वही हैं। तो बात ये कहने का है, आप चाहे वो फेस सेविंग के लिए ऊपर कुछ भी कह रहे हो कि जी शहबाज शरीफ के साथ में बात हुई, तो वो बात असली जो डिसीजन लिया है वो मुनीर ने लिया है। अब मुनीर को ये लगने लगा कि अब तो उसका तो सारा जो है ध्वस्त हो रहा है, उसकी सेना ध्वस्त होती जा रही है, तो उसने सोचा होगा अब अच्छा मौका है, चलो एक फेस सेविंग डिवाइस में अमेरिका के की मध्यस्थता हो जाएगी। क्योंकि जो इनकी सिविल अथॉरिटीज है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन लीडरशिप है, ये पहले भी लड़ना नहीं चाहते थे। आजाद ने जो उनका मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स का, उसने पहले बोल दिया था कि हम आगे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, अगर भारत आगे हमला नहीं करेगा तो हम यहीं रोक देंगे। इसी प्रकार से जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ के भाई भी हैं, उन्होंने भी शहबाज शरीफ को ये एडवाइस दी थी भारत के साथ युद्ध मत करना, लेकिन ये आसिम मुनीर कर रहा था। आसिम मुनीर को पता, जब इसको ये एहसास हो गया कि अब वो जो है उसकी सेनाएं खत्म हो रही हैं, 4 दिन से ज्यादा उसका गोला बारूद नहीं है, 3 दिन तो हो ही गए हैं, एयरबेस एक के बाद एक ध्वस्त कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझ गए होंगे, दो जो बीती रात को कार्रवाई की गई है, जवाबी कार्रवाई, उसी जवाब में वो समझ गए कि वो कहीं ना कहीं लड़ने की क्षमता में नहीं है। आपके पास आ रही है विनय कुमार जी, क्योंकि पाकिस्तान, अगर ये मुमकिन भी है कि सीज फायर हुआ है, तो इस सीज फायर को किस तरीके से आगे आधिकारिक तौर पर कंटिन्यू करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब वो रिहायशी इलाकों को ठिकाना बना सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। तो कैसे आधिकारिक तौर पर क्या इसमें अमेरिका मध्यस्थता करा सकता है? मुझे ये लगता है कि इसमें बैक चैनल वार्ता, जो हम लोगों को लग रहा था, बैक चैनल बातचीत चल रही थी। और सबसे प्रमुख बात है, जो हास्यास्पद भी है, कि पाकिस्तान में जो सत्ता का केंद्र है, सत्ता का प्रमुख है, वो उनका आर्मी चीफ है, और उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनका कोई रोल ही नहीं है। तो इस अमेरिका के इस स्टेटमेंट से पहले कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हैं, उससे ठीक पहले, आधे घंटे पहले, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, फ्यूचर में एनी एक्ट ऑफ टेरर इन फ्यूचर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये स्टेटमेंट भी अमेरिका की सहमति से ही दिया गया होगा, और ये भी भारत के लिए भी एक फेस सेविंग है, और पाकिस्तान के लिए एक प्रकार से वार्निंग है कि भविष्य में अगर किसी प्रकार का एक्ट ऑफ टेरर पाकिस्तान की तरफ से किया गया, तो उसे हिंदुस्तान एक वॉर समझेगा, और वो युद्ध के लिए तैयार रहेगा। तो ये एक प्रकार से ये जो लाइन भारत ने इस सीज फायर घोषणा से पहले, जो सभी चैनलों पे इसका बड़ा डिस्कशन हो रहा था, कि ये एक भारत के लिए डिटरेंस एज ऑन टुडे, आज की तारीख में ये एक डिटरेंस की तरह एक स्टेटमेंट दिया गया कि अगर भविष्य में तुमने कुछ किया, हम युद्ध उसको मानेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है, अब तक सो फॉर सो गुड, अभी 22 अप्रैल हुआ, 7 मई हुआ, और आज हो गया। और आज अगर हम आपकी बात को मानते हैं कि अमेरिका ने ऐसा कहा है, उनके जो विदेश मंत्री हैं वो इंडिया से इन टच थे, और जहां तक वर्ल्ड डिप्लोमेसी हम सब जानते हैं कि बैक चैनल्स में बातचीत चलती रहती है, चल रही होगी, और उसका यही परिणाम होगा। उसी परिणाम से पहले भारत सरकार ने एक सडनली एक स्टेटमेंट दे दिया कि फ्यूचर एक्ट ऑफ वॉर वाला, तो वो फेस सेविंग हो गई। बिल्कुल, यानी कि चेतावनी भी दी गई है, चेतावनी भी दी गई है, और समझदारी भी दिखाई गई है। बिल्कुल, आपने एकदम स्पष्ट कर दिया इसे कि समझदारी के साथ साथ हम संयम भी रख रहे हैं और चेता भी रहे हैं कि अगर अगली बार हमला होता है तो फिर इसे वार ही समझा जाएगा। जेके बंसल जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है कि हमेशा वो बैकफुट पर आया ही है जब वो भारत के साथ उसने लड़ाई लड़ी है। इस बार भी बैकफुट पर आने की वजह आप क्या समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रमुख वजह आपको क्या लगती है?
देखिए बैकफुट पे आया, ये तो बहुत बड़ी जीत है भारत की। जीत इसलिए है कि अभी जैसे अगर ये जैसे कर्नल विनय भी कह रहे हैं जी कि जी। भाई उन्होंने ये कहा है कि अभी ये डिसाइड हो गया है इसमें कि अगर भारत ने क्लियर कर दिया कि अगली बार कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो जी। वो एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अभी तो हमने एक्ट ऑफ वार ना मान करके उनके जो है ठिकानों को ध्वस्त किया सिर्फ टेररिस्ट के। फिर हमको ये अथॉरिटी मिल जाती है भारत को कि सीधे अटैक करेंगे उनके मिलिट्री ठिकानों पर। जो एक्ट ऑफ वार होता है तो एक्ट ऑफ वार में मिलिट्री ठिकाने आते हैं, तो उनके मिलिट्री ठिकाने ध्वस्त हो जाएंगे। तो अब से अब तक जो है अब पाकिस्तान की जो सेना की कमर टूट जाएगी। उनको ये लगेगा कि अगर कोई टेररिस्ट यहाँ से गया तो सीधा अटैक हमारे ऊपर होगा। अब तक जो है वो सोचते थे कि जो है वो अब तक वो ये कहते थे कि भाई हमारे तो ये है ही नहीं। और फिर जब ये प्रूव हो भी गया और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर भी लिया टेररिस्ट, तो भारत ने ये कहा कि हम टेररिस्ट को खत्म कर रहे हैं, हम कोई जो वार नहीं छेड़ रहे थे। लेकिन अब ये बिल्कुल सिद्धांत और ये सिनेरियो बदल गया है। तो ये सिनेरियो जो भारत के बहुत फेवर में है, ये भारत को एक बहुत बड़ी सफलता है और एक बड़ी चाबी मिल गई है कि अगर अगली बार टेररिस्ट का कोई ऐसा काम हुआ तो अब जो पाकिस्तान की सेना और आईएस है वो 1000 बार सोचेगी किसी भी टेररिस्ट को, क्योंकि सारे टेररिस्ट तो आईएसआई या पाकिस्तान की सेना ही भेजती है। टेररिस्ट तो क्या मजाल है, उनको फंडिंग करती है, ट्रेनिंग देती है, हथियार देती है, पैसा देती है, सब कुछ पालती है, पोसती है। तो ये तो सब आईएसआई और सेना ही करती है। अब अगली बार उनको ये पता लग जाएगा कि अगर कोई टेररिस्ट गया तो सीधा हमारे ऊपर अटैक होगा, तो वो कोई टेररिस्ट नहीं भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो एक अच्छा जो है सिनेरियो बन गया है और ये जो हमारे फेवर में है। और फेवर में यहाँ तक भी है कि अगर कोई बात हुई भी है, पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी उसको मुंहतोड़ जवाब मिला है। हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस सिस्टम था, उसने हमारे देश में कोई किसी वो उनका कामयाब नहीं हुआ। लेकिन भारत ने जो है जो अपने उनके जो ध्वस्त किए हैं ठिकाने और उनके जो मिलिट्री और उनके डिफेंस सिस्टम को जो ध्वस्त किया है, उनके एयर डिफेंस को, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता और अचीवमेंट है भारत के लिए, मैं मानता हूँ। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं वाकई बहुत बड़ी सफलता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।